ब्रेकिंग न्यूज यही है भैया कि गेल बन चुके कप्तान। हाँ, यही बोला है अजीत अगरकर जी ने, बोला बोथ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर नॉन कमिटल अबाउट द 2027 वर्ल्ड कप। ये बोला है, मतलब ये स्टेटमेंट है ऑफिशियल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। उन्होंने बोला दे आर नॉन कमिटल। अगरकर ने ये बोला है कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर नॉन कमिटल। हाँ, तो बात सीधे भैया, फिर रिटायरमेंट तय। मैं बोल तो रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ। अगर वो बोल चुके हैं कि हमने बात कर ली है और उन्होंने ये नहीं बताया कि हम 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और ये बात हो रही है कि भैया वो कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि हमने 27 वर्ल्ड कप खेलना है, तो ये लास्ट सीरीज हो सकती है भैया। मैं वही तो बोल रहा हूँ, और क्या। आगरकर ने रिपोर्टेडली ये बोल दिया है कि बोथ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर नॉन कमिटल फॉर 2027 वर्ल्ड कप। इसका मतलब क्या है कि आगरकर ये बता रहे रिपोर्टेडली कि हमारी बात हुई, तो उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी कि हम 27 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते, विराट कोहली ने भी और रोहित शर्मा ने भी। इसका मतलब यही साफ है कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज या उसके बाद की कोई सीरीज उनकी फाइनल सीरीज हो, दोनों की, विराट कोहली की भी और रोहित शर्मा की भी। तो रोहित शर्मा की तो चलो बात समझ में आती है कि उनको एज अ कैप्टन हटा दिया आपने, तो शायद वो ना खेलना चाहे। विराट कोहली को क्या प्रॉब्लम है? विराट कोहली तो एज अ प्लेयर ऐसा नंबर 3 आपके पास है ही नहीं, दुनिया में नहीं है, ऐसा ओडीआई प्लेयर कभी आया नहीं है। तो ये क्लियर होता जा रहा है कि अगर रोहित शर्मा नहीं खेलना चाहते तो विराट कोहली भी शायद नहीं खेलना चाहते, और दोनों का ये डिसीजन है कि वी आर नॉन कमिटल, मतलब कि हमारे तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, और बीसीसीआई रुकेगा भी नहीं, वो उनकी कमिटमेंट के लिए थोड़ी रुकेगा कि जी हाँ भाई आप बताइए। वो आगे बढ़ जाएंगे, आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं रोहित से। शुभमन गिल कप्तान बन चुके हैं, यशस्वी जायसवाल एज अ बैकअप ओपनर आ चुके हैं स्क्वाड के अंदर ओडीआई के। विराट कोहली की जगह पे श्रेयस अय्यर आ सकते हैं, तिलक वर्मा आ सकते हैं, किसी को भी वो खिला सकते हैं। सो प्लेयर्स की कमी नहीं है। तो ये कड़वा घूंट अभी आप पी लें तो अच्छा रहेगा कि आप 2027 तक के सपने जरूर सजा रहे हैं कि विराट भी होंगे, रोहित भी हो सकते हैं। रोहित तो बिल्कुल नहीं होंगे, और अब शायद मुझे लग रहा है कि विराट भी नहीं होंगे, बिकॉज अगरकर ने अगर रिपोर्टेडली ये बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भैया विराट एंड रोहित बोथ आर नॉन कमिटल, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों ही आपको शायद 2027 के वर्ल्ड कप में नजर नहीं आएंगे। और अगर 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलना तो ये सब सीरीज का फायदा क्या है? फिर एक फेयरवेल सीरीज खत्म है, हो सकता है यही उनकी फेयरवेल सीरीज हो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। बी रेडी फॉर इट। इस बात के लिए सारे फैंस को अपना मन पक्का कर लेना चाहिए कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज कुड बी द लास्ट सीरीज जहां पर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें। टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं, T20 से रिटायर हो चुके हैं, और इस सीरीज के बाद शायद वो वनडे इंटरनेशनल से भी रिटायरमेंट ले लें। दिस कुड बी रोहित एंड विराट्स लास्ट सीरीज, इंटरनेशनल सीरीज। ये बात अब मुझे लग रहा है अब ये दुख खबरी है। मैं वही बोल रहा था ना आपको कि ये सच बात है, ये जेन्युइनली। और पता है अगर अब मेरे को पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा, और ये जो अगर उसने ये बोल दिया कि नॉन कमिटल बोल दिया है एग्जैक्टली बोल दिया, हर जगह देख लिया। बट विराट को क्या प्रॉब्लम हो रही है? पर नॉन कमिटल खुद कमिट नहीं किया, तो जो इंसान ये बोल रहा था कि मेरा गोल 2027 वनडे वर्ल्ड कप है, वो नॉन कमिटल कैसे हो रहा है? मैं ये समझना चाह रहा हूं यार। विराट कोहली ने बोला था उसके स्टेटमेंट को जिस तरीके से तोड़ना है मोड़ लीजिए। आप ये बोल लीजिए जब अगरकर ने बोला होगा कि हम ही कमिटेड नहीं है, उनके आपस में क्या बात हुई हमें नहीं पता, लेकिन इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अब कोई भरोसा नहीं है वो कब रिटायरमेंट ले ले। वो कभी 27 के लिए कोई गारंटी नहीं है, और लग यही रहा है जो बात अगरकर ने करी है। दूसरे शब्दों में उसने ये बोल दिया भैया 2027 में वो दोनों नहीं दिखेंगे। अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इसमें सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन मैं जैसे इसको रीड कर रहा हूं उसका मतलब यही था 2027 में विराट रोहित नहीं दिखेंगे रिटायरमेंट के लिए, तो आप रेडी हो जाओ। और ये होना ही था। आपने इंग्लैंड सीरीज के बाद जब 2-2 हुआ, उसके बाद आपकी खबरें शुरू हो गई थी कि रोहित तो हट रहा है, कि वो होगा ही नहीं टीम में। वो तो शुक्र मनाओ कम से कम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं दोनों, अभिषेक लास्ट सीरीज में दिख जाएंगे। और जैसे आप एशिया कप जीते उसके बाद तो और ज्यादा कोई सवाल ही नहीं था भैया, अब तो आप जीत ही गए, खत्म हो गई बात। कौन याद कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी जीते? ये टुच्चा मुच्चा एशिया कप उससे बड़ा हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से भैया, जो एसीसी का टूर्नामेंट था, जिसकी ट्रॉफी तक नहीं आई तुम्हारे पास अभी तक। तो सीधी बात यही है कि इन्होंने तय कर लिया है, और दोनों तरीके से मुझे यही लग रहा है कि रोहित और विराट भी शायद इस लीडरशिप ग्रुप के अंडर नहीं खेलना चाहते, यही नजर आ रहा है भैया। इन्होंने भी बोल दिया अगरकर साहब ने रिपोर्टेडली कि रोहित एंड विराट बोथ आर नॉन कमिटल अबाउट 2027 वर्ल्ड कप। मतलब ना वो चाह रहे हैं ना ये चाह रहे हैं, और फैंस चाह रहे हैं। फैंस की कौन पूछ रहा है भाई? फैंस को कोई यहां पे कोई अहमियत थोड़ी देता है। फैंस तो इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि नहीं खेल रहे तो नहीं खेल रहे। फैंस तो यही है ना कि आज हम चाहे बोलते बोलते मर जाए कि कोहली को तो भैया 2027 तक कंटिन्यू करना ही चाहिए। क्या फायदा हुआ इतनी फिटनेस मेंटेन करने का? क्या फायदा हुआ ओडीआई में ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम होने का? 51 सेंचुरीज है उस आदमी की, फॉर गॉड सेक। हाईएस्ट रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप, ये जो 23 में खेला था। प्लेयर ऑफ द मैचेस देख लिए, आईसीसी
क्रिकेटर ऑफ द डेकेड उसको मिला हुआ है, इतनी फिटनेस मेंटेन करी हुई है, इसलिए मेंटेन करी हुई थी कि 35-36 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ले ऑल फॉर्मेट से। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। सो विराट कोहली का जाना ऑलमोस्ट तय है। ये आप कड़वा घूट आज पीजिए, कल पीजिए, परसों पीजिए, अपने दिल को पक्का कर लीजिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ज्यादा टाइम नहीं है विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट में। रोहित शर्मा तो इसी के लिए बड़ी मुश्किल से रुका होगा मेरे ख्याल। वो तो उसके लिए तो और ज्यादा एक्सट्रीम केस है कि उसको तो कप्तानी से भी हटा दिया। मतलब ये इज्जत है, आप रोहित की बात कर रहे थे, मतलब ये इज्जत है विराट कोहली की जिस इंसान ने वनडे के अंदर 50 से ऊपर 100 मार दिए। ये इज्जत है जिसने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आपका 750 रन मार दिए। ये इज्जत है जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और इवन उससे पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट रन मार दिए। और ये इज्जत है जिसने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया उस इंसान की। क्या बोल रहे हैं कि नॉन कमिटल, जो बंदा बोल चुका है कि मेरा गोल है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, और आप कह रहे हैं कि हम ये बात मान ले कि उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी है अपनी। ये सच में ये समझ रहे हैं कि शायद जो फैंस हैं, जो लोग हैं, वो ये मान लें कि विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने खुद भी कोई कमिटमेंट नहीं दी है, या आप नहीं चाहते हो या वो नहीं चाहते हैं। प्रियांशु के इन्होंने पूछा कि एज प्लेयर्स तुम खेलना चाहते हो 2027 वर्ल्ड कप, तो शायद उन्होंने बोला कि नहीं भाई, यही तो बात है। और क्या है कमिटमेंट? खुद ही नहीं चाहेंगे ना, आप कह रहे हो खुद नहीं चाहेंगे वो। अरे भाई, तुमने रोहित को हटा दिया कप्तानी से, हाँ, उसके बाद तुमने पूछा कि अच्छा भाई आज अब खेलना चाहते हो दोनों? उन्होंने बोला नहीं खेलना चाहते। लीडरशिप उनके हाथ में नहीं रही ना। विराट को देखो, सिंपल बात यह है, वो नॉन कमिटल का मतलब क्या है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर करने ये बोला है कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर नॉन कमिटल अबाउट 2027 वर्ल्ड कप, तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने रोहित शर्मा को बताया कि भैया आप अब कप्तान नहीं हो, एज अ प्लेयर खेलोगे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो खेल लो यार, नहीं तो हमें जूते पड़ेंगे भाई। हो सकता है, ये मैं बता रहा हूं, इस पर सवाल उठा रहा हूं कि क्या ऐसा हुआ था कि भैया हमें बोला जाएगा कि भैया तुमने रोहित को कैसे हटा दिया, चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान था, जिताया था, उसके बाद एक मैच नहीं खेला, तुमने सीधा हटा दिया, वो रिटायर ही कर गया। ये क्या बात हुई? तो तुम ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो खेलो कम से कम। तो उसके बाद दोनों से पूछा गया होगा, लेकिन क्या आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे एज प्लेयर्स के टीम में रहो, लेकिन इस लीडरशिप के अंडर जहां शुभमन गिल कप्तान हो और गौतम गंभीर कोच हो? तो शायद दोनों ने मना कर दिया होगा। शायद विराट कोहली का भी कंफर्ट लेवल रोहित शर्मा के साथ ही होगा। शायद जैसे दोनों ने टेस्ट से रिटायर कर दिया, वैसे यहां से भी रिटायर कर दिया कि भाई अगर हमारे हाथ में पावर ही नहीं है, अगर रोहित के हाथ में पावर ही नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, अगर उसको कप्तानी से तुम लोग हटा रहे हो, तो क्या पता कल तुम दोनों हम दोनों को ड्रॉप कर दो। हम अब पूरा करियर खेल के आए हैं, इतने बड़े लेजेंड्स हैं दोनों। ओडीआई में तो तुम हम दोनों से बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं आया आज तक, बैटर ही नहीं है भाई। विराट कोहली ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, बैटर ऑफ ऑल टाइम। रोहित शर्मा ग्रेटेस्ट ओडीआई ओपनर ऑफ ऑल टाइम। दोनों की बेइज्जती। तो अगर वो दोनों इस सिचुएशन में होने नहीं चाहते कि भाई क्या पता 6 महीने के बाद ये गंभीर बोले ड्रॉप करो इनको, तो अगर कहीं 1-2 सीरीज में ना आए रन तो वो सिचुएशन में नहीं होना चाहते होंगे। उन्होंने पूछ लिया होगा भैया तुम कप्तान नहीं हो, रोहित कप्तान नहीं है, रोहित विराट क्या तुम कंटिन्यू करोगे एज प्लेयर्स 27 तक? तो लगा नहीं करेंगे। हो सकता है तभी उसने बोल दिया कि दे आर नॉन कमिटल। हो सकता है उनको मनाने की कोशिश भी करें कि नहीं यार खेल लो, एज अ प्लेयर खेल लो, आगे पता चलेगा। बट जो उनके तेवर है अभी रोहित और विराट के, मुझे तो लग रहा है भाई उनकी फेयरवेल सीरीज ही हो गई। तो ये तो आपने फेयरवेल सीरीज है, तो आपने एट अगर आपने जो बात बताई है, तो फिर आपने तो सुपर चैट, आपने सिचुएशन ही ऐसी रख दी जिसके अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ये तो सिचुएशन ही आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो कि जिसके अंदर फंस जाएंगे। नॉन कमिटल, सी गिल, ही इज बीइंग मेड नेक्स्ट कोहली, नंबर 4 टेस्ट ओपन, T20 नंबर 3 ODI, दैट इज द प्लान। कोहली ज्यादा ही फैमिली मैन हो गया। आगे आ जाइए जी, बन गया। सॉरी यार, बट आज ना थोड़ा सा बायस होऊंगा भाई। आई एम रियली सॉरी। आगे आइए। आई एम रियली सॉरी बट दिस इज बैड भाई। आप रोहित शर्मा की इंसल्ट की बात कर रहे हो, कोहली की भी इंसल्ट ही है यार। आप बोल रहे हो नॉन कमिटल। आपको लगता है वो खुद बोलेगा कि मैंने को नहीं खेलना यार इनके साथ? वो क्यों बोलेगा भाई? जब उसको जीतना है वनडे वर्ल्ड कप 2027 का, मैं मान ही नहीं सकता विराट कोहली बोले, मैं मान ही नहीं सकता हूं यार। सुश सर आपको हमेशा सपोर्ट किया है, इस नापाक हरकत के लिए जीजी आगरकर को टैग करके कुछ फायर वाली ट्वीट करो प्लीज, बेशर्मी की लिमिट क्रॉस कर दी है बीसीसीआई ने। आगे आइए स्टे प्रोडक्टिव जी, और भी सुपर चैट दिखा दीजिएगा। पता नहीं भाई, दिस इज नॉट राइट यार। आरव जी कह रहे कि अब ये दूध में मक्खी की तरह बाहर नहीं कह रहे गंभीर तो पूरी जिंदगी सिर्फ इसी को रोना रोया है। बोला तो हरभजन ने था वैसे वो बात, लेकिन चलिए आगे आ जाइए और भी सुपर चैट दिखा दीजिएगा। छोड़ दीजिए यार, उनकी खुद बातें बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। आगे आ जाइए, मेरे को विश्वास ही नहीं होता आप किसी बात पे। चीकू वड़ा पाव कह रहे हैं आफ्टर 27 वर्ल्ड कप गिल इज गोइंग टू रिप्लेस जय शाह एज आईसीसी प्रेसिडेंट। सोच मेरी कमेंट्स आप पढ़ा करो, आई यूज सेम वर्ड्स एज यू, बट ये पीपी कमेंट्स नहीं पढ़ता। ओके चीकू वड़ा पाव जी, आगे पढ़ता तो आपके कमेंट्स यार। खैर दीक्षिता कह रही है कि सोच व्हाई दे विल कमिट
एक बार कमिट किए रो इन बीजीटी, कोई बंदा माइक लेके वाला स्टेटमेंट, अभी के लिए दे वांट प्ले आगे ऑन परफॉर्मेंस, वरना 3 बायलेटरल्स के लिए रो 10 केजी लूज क्यों करते, परफॉर्मेंस आएगी कमिटमेंट। मुझे तो रिटायरमेंट नजर आ रही है दीक्षिता जी, मैं आपको सच्ची बताऊं, जैसी बातें हो रही हैं, जो हरकतें हो रही हैं, मुझे तो रोहित की तो मुझे सर्टेनली रिटायरमेंट नजर आ रही है, क्योंकि उस पर इतना अनड्यू प्रेशर डाला जा रहा है कि उसको देख तरीके से, मतलब जायसवाल भी आ गया उसको, तो उसके लिए तो क्लियर है कि नहीं होएगा, मुझे नहीं लग रहा उसको यार। कप्तानी से भी जिस तरीके से हटाया हो गया ना कि भैया तो अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। और विराट की जहां तक बात है, उसके अपना डिसीजन है, उसको अगर लगता है कि भाई मैं रोहित की लीडरशिप में फिर भी कंफर्टेबल फील करता हूं, इनकी लीडरशिप में कंफर्टेबल फील नहीं करता, जिस तरीके का बर्ताव है उनका, तो वो तो खुद ही छोड़ देगा, वो क्यों सहेगा भाई, उसको क्या मतलब है, उसने क्या हासिल नहीं करा। अब तो ट्रॉफी भी जीत गया आईपीएल की, एक ही ट्रॉफी बची तो हो गया, WTC वो जीत नहीं सकता, वनडे वर्ल्ड कप है उसके पास, वनडे वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, अब उसको चाहिए क्या, आईपीएल ट्रॉफी है, उसको क्या करना है। वो कोई अपनी बेइज्जती कराने के लिए थोड़ी खेलेगा यार। अगर उनको लगता होगा कि ये भैया अपने आप को तानाशाह समझ रहे हैं, और ये इतने सालों के बाद, देखो दोनों रोहित और विराट गंभीर से बड़े प्लेयर भी हैं और गंभीर से ज्यादा अचीव भी करा उन्होंने लाइफ में इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज, ट्रू, दोनों के दोनों ने, तो और दोनों के दोनों उससे बहुत बड़े बैटर है, तो वो थोड़ी ना डिक्टेशन सुनेंगे यार गंभीर से बैठ के। अगर विराट को लगेगा नहीं भाई रोहित फिर भी अगर मैं था तो मेरी इज्जत रखी जाती, मेरी बात सुनी जाती, अगर मेरे को यहाँ पे ऐसा लगेगा भैया तुम मुझे ट्रीट करोगे एज अ न्यू कमर, तो भाड़ में गया, मैं रिटायर करूंगा, मैं क्यों इतनी टेंशन लूंगा, तो मैं भी चाहूंगा रिटायर, फिर तो रिटायर हो जाना भाई, आईपीएल खेलूंगा बस। आगे आ जाइए दीक्षिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मतलब धोनी की तरह हमें ही वेट करना पड़ेगा, एक साल में एक बार। शारन, सुशांत भाई, आपको नहीं लगता विराट और रोहित को वेस्टइंडीज वाले टेस्ट में सही फेयरवेल दे सकते थे? वेस्टइंडीज तक बहुत देर हो जाती, हो गया था टाइम, टेस्ट में तो नहीं। आगे आ जाइएगा, इंग्लैंड खिला लेते, वेस्टइंडीज को रुकना था। फिर आगे आइएगा और सुपर चैट दिखाएगा जी। थोड़े दिनों पहले याद है राजीव शुक्ला जी ने बोला था कि आप फेयरवेल की बात अभी तो खैर नहीं है, यही बोला था उन्होंने, राजीव शुक्ला जी ने। शारन सिमन, डज संजू सैमसन डिजर्व द ओडीआई विकेट कीपर बैकअप स्लॉट? ध्रुव जुरैल को मिल गया भाई, अब तो वो खैर नहीं मिल रहा था, पता था नहीं मिलेगा, वो ध्रुव जुरैल को मिल चुका है। आगे अच्छा भी कर रहा जुरैल अभी यार, अच्छा भी कर रहा है। शारन, क्रिमिनल गेमिंग कह रहे हैं कि भाई एवरेज देखो आईसीसी में गिल का, उसको तो खेलना ही नहीं बनता है, कैप्टन सेलेक्ट कर दिया, ऊपर से ये देखो 23 में शिखर का बनता था, इसको लेके चले गए थे, क्या हुआ यार। अब आप छोड़िए, अब आप छोड़िए, आगे आ जाइए। और एक बात है, गिल के आने से शिखर धवन बाहर हो गए, रोहित की कप्तानी चली गई, विराट कोहली का अभी अनसर्टन है सब कुछ।